हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 दिसंबर 2023 और जो आज निफ्टी है उसमें 82 पॉइंट्स की उछाल आया है। तो आप मेरे म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो देख सकते हैं। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊं तो देख सकते हैं, सबसे पहला जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 31% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं और 5,398 रुपया इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है। SBI कॉन्ट्रा फंड दूसरे नंबर पे है, रेगुलर प्लान है, ये 29% बनाया है, 14,507 रुपया। तीसरा फंड क्वांट स्मॉल कैप 23.9% के हिसाब से 8,113 रुपया इसने इंटरेस्ट या प्रॉफिट बनाया है। SBI कॉन्ट्रा फंड ये डायरेक्ट प्लान है, 19.7% के हिसाब से 5,322 रुपया इसने बनाया है। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, देख सकते हैं आप लोग 18.7% के हिसाब से 5,429 रुपया इसने बनाया है। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 15.8% के हिसाब से 2,213 रुपया इसने बनाया है। अगला फंड है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, 15.1% के हिसाब से 1,809 रुपया इसने बनाया है। SBI स्मॉल कैप 3% के हिसाब से 2,439 रुपया इसने बनाया है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 11.8% के हिसाब से 5,182 रुपया इसने बनाया है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 11.2% के हिसाब से 224 रुपया इसने बनाया है। और HDFC स्मॉल कैप 10.9% के हिसाब से 2,735 रुपया इसने बनाया है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं रिटर्न्स। अगर मैं इसको चेंज करके XIRR पे लेके आऊँ तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा XIRR अभी ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का आ रहा है 148, क्वांट स्मॉल कैप 68%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 66, एक्सिस 57, HDFC 54 और SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 52, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 49.3, SBI स्मॉल कैप 40.2, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 38.6, SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान है 29.8, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 25.9। तो ये सभी देख सकते हैं आप लोग। अब अगर करंट वैल्यू और इन्वेस्टेड अमाउंट देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है 50,000 रुपया। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये, इसकी वैल्यू हो चुकी है 64,504। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 44,000 की वैल्यू 49,180। क्वांट स्मॉल कैप 34,000 की वैल्यू 42,111। एक्सिस स्मॉल कैप 29,000 की वैल्यू 34,428। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 27,000 की वैल्यू 32,320। HDFC स्मॉल कैप 25,000 की वैल्यू 27,740। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 17,000 की वैल्यू 22,397। SBI स्मॉल कैप 17,000 की वैल्यू 19,438। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 14,000 की वैल्यू 16,212। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 12,008 की वैल्यू 13,817। ग्रोथ टोटल मार्केट इंडेक्स निफ्टी तो ये 2,000 की वैल्यू 2,224 रुपया इसने बनाया है। तो अब टोटल जो ऑर्डर्स गए हैं देख सकते हैं, 1,000 का SBI टेक्नोलॉजी पे गया है, क्वांट पे 1,000 का ये है और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,71,000, करंट वैल्यू 3,24,371, जो टोटल रिटर्न्स हैं 53,371, जो कल का रिटर्न है 1089 रुपीज़ और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41.02। पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएँ तो देख सकते हैं आप लोग, ये लेखा जोखा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। तो स्टार्टिंग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिखा रहा है 3 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में 2022 से। तो लंबे समय तक देख सकते हैं आप लोग नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, रिटर्न में देख सकते हैं। लेकिन फिर ये एक बार प्लस में आया तो काफ़ी अच्छा अभी तक इसने रिटर्न्स अभी तक दिए हैं। और अगर मैं दिखाऊं आपको, एक चीज़ मैंने और दिखाना है, और जो फंड आपके 1 साल से ऊपर होते रहेगा वो आपका यहाँ दिखाता है। ये मैंने आज देखा, टैक्स एंड कैपिटल गेंस में जाएंगे अगर आप तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है 3,23,188 और जो मेरा एक फ़ंड 560 रुपये मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा इसमें। तो इसमें हमें 10% का टैक्स पड़ता है 1,00,000 रुपये को छोड़कर, 1,00,000 को छोड़ के। और जो शॉर्ट टर्म है अगर मैं इसको 1 साल से पहले रिडीम करता हूँ तो इसमें 15% का फ्लैट टैक्स कटता है। लॉन्ग टर्म में अगर 1,00,000 से
कम प्रॉफिट अगर हुआ है हमें तो इस पे कोई टैक्स नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जैसे 1,10,000, तो उसमें 10,000 पे 10% टैक्स कटेगा, यानी कि 1,000 रुपया। तो 1,10,000 का अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें केवल 1,000 रुपया टैक्स कटेगा हमारा। इसमें ज़्यादा पैनिक करने की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में 15% कटेगा। तो ये यहाँ से आप भी